नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेश शाहदेव में। मैं हूं सुरेश शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं रांची नगर निगम के बारे में। जब से रांची नगर निगम का चुनाव हुआ है, यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर बनते आए हैं, तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि रांची नगर निगम का विवादों से संबंध चोली दामन का हो गया है। यानी कि नगर आयुक्त और मेयर या डिप्टी मेयर के साथ हमेशा से विवाद रहा है और कई मुद्दों पर दूसरे सहमत नहीं होते थे। अभी हाल ही में रांची नगर की मेयर साहिबा डॉक्टर आशा लकड़ा, हालांकि डॉक्टर का वो लिखना शुरू करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है, इसलिए उसको डॉक्टर मेयर आशा लकड़ा ही अब कहा जाएगा। जैसे डॉक्टर आशा लकड़ा जी के बीच और नगर आयुक्त मुकेश कुमार जी के बीच विवाद हो गया। अभी बजट जो नगर निगम का जो बजट था वो लगभग 2484.83 करोड़ रुपए की बजट को पेश किया जाना था, लेकिन इस बजट में कई ऐसे बिंदु को शामिल कर दिया गया आयुक्त के द्वारा जिसकी चर्चा या जिसकी जानकारी नगर के मेयर साहिबा को नहीं दिया गया था। इससे मेयर साहिबा खफा हो गई और उन्होंने एक पत्र लिखकर मुकेश कुमार जी से उन्होंने जानकारी मांगी कि आखिर बिना मेरे जानकारी के इन एजेंडों को यहाँ पर कैसे शामिल कर दिया गया है। अतः बिना मेरे अनुमति की इन एजेंडों पर नगर की परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, इस एजेंडा को पास नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। तो वही मुकेश कुमार जी ने कहा है कि मैं संविधान के तहत इन बातों को रखा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस्तीफ़ा दे सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे ए मुरीर पुत्थम, जिनके द्वारा 2017 में जब मेयर और तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार जी के बीच में 2017 में कुछ कानूनों को लेकर के विवाद हो गया था, तब मेयर ने सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ वकील ए मरीरपुत्थम के साथ कानूनी सलाह लिया था और उसमें साफ मेयर की जिम्मेदारी और कर्तव्यों को और नगर आयुक्त कर्तव्यों को साफ बता दिया गया था। और उसी की कॉपी जब प्रशांत कुमार जी को दिया गया था तो प्रशांत कुमार जी ने भी मेयर की उस बात को माना और कानून का सम्मान करते हुए मेयर से पूछे बगैर कोई भी एजेंडा को वो बहस के लिए या चर्चा के लिए नगर परिषद में वो नहीं लाते थे। लेकिन फिर से एक बार वर्तमान नगर आयुक्त ने बिना मेयर को जानकारी दिए हुए कई प्रकार की एजेंडों को वहाँ पर शामिल कर दिया, जिससे मेयर साहिबा उखड़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना संज्ञान में लाए जो बजट को जोड़ दिया गया है उसको स्थानीय समिति में चर्चा नहीं हुई है, उसको चर्चा में एजेंडा में शामिल नहीं किया जाएगा। मेयर और आयुक्त के बीच में जो वर्तमान में जो समस्या है, जो जिसको लेकर के विवाद है, वो विवाद है कार्यवृत्त संख्या 3 में। इसके तहत जगन्नाथपुर जो पुरानी विधानसभा से लेकर के जगन्नाथपुर जाने वाली सड़क पर सोलर एलईडी बल्ब लगाने के लिए 300 पोल लगाने की योजना है, जिस पर खर्च है 1,30,14,102 रुपये की खर्च आने की संभावना है। उसको बिना अनुमति से जानकारी से उसको जोड़ दिया गया है। वही कार्यवृत्त संख्या 4 जो है उसमें शहरों में लगे एलईडी लाइट पर टाइमर लगाने की योजना, जो अपने आप बंद और ऑफ होगा, उसको ऑन और ऑफ होगा, उसको लेकर के भी एक योजना है, इसको बिना मेयर की जानकारी के इसको जोड़ दिया गया है। वही कार्यवृत्त संख्या 5 है जिसमें 5 पार्कों का संचालन एनजीओ के माध्यम से किए जाने की उस एजेंडे में शामिल किया गया, बजट में शामिल किया गया था। हालांकि 9 पार्कों से अभी रांची नगर निगम को लगभग 31 लाख का राजस्व मिलता है और इन 5 पार्कों में अगर एनजीओ के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर से कराया जाए तो उसमें 1,70,000 रुपये खर्च होंगे निगम के। वहीं कार्यवृत्त संख्या 6 की बात करें तो वार्ड नंबर 27 में रोड नंबर 3, 5, 7, 8, 9 जो किशोरगंज में है, वहीं कैलाश नगर स्थित राजा हाता में सड़क एक नाली निर्माण के लिए लगभग 2,31,00,000 की एक योजना बनाई गई थी। उस योजना को बढ़ाते हुए उसको 2,45,800 करोड़ रुपया कर दिया गया है। पर आनंद नगर का बड़ा नाला, श्रीनगर, स्वर्ण जयंती नगर, भवानी नगर में सड़क व नाली निर्माण के लिए जो योजना राशि का योजना था वो था 2,28,00,000 रुपये की, जिसको बढ़ा करके 2,40,69,100 रुपया कर दिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 27 में भी कई नाली और सड़कें बनाने की योजना थी जिस पर 97 लाख रुपये खर्च होने की योजना थी, उसको बढ़ा करके 1,27,000 रुपया कर दिया गया है।
वहीं अगर कार्यवृत्त संख्या 8 की बात करें, इसमें जल भार, जल कार्य, जल संयोजन नियमावली 2020 को लेकर के चर्चा की जानी थी। इसको लेकर के मेयर ने उसको चर्चा में के एजेंडे में शामिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन बिंदुओं की जानकारी मेयर को पहले से नहीं दिया गया था, और मेयर नहीं दिया गया तो एज ए अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी जो बनती है वो मेयर की बनती है। अगर मेयर ने साफ कहा है कि मुझे तो लगता है कि इस पर कुछ घपला की बू आ रही है, घोटाले होने की बू आ रही है, इसलिए मेयर साहिबा ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया और इस एजेंडे पर उसने बहस करने से इनकार कर दिया। मीटिंग को छोड़ करके वो चले गई। बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने क्या कहा, आइए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके आप जान लीजिए दोस्तों। रांची नगर निगम में झारखंड म्युनिसिपल अकाउंट में झारखंड नगर पालिका अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत किसी भी बैठक का अध्यक्षता मेयर को करना है और उस मेयर की अध्यक्षता में कई विषय सामने आती है। चाहे हमारा परिषद का मीटिंग हो तो मीटिंग में विषय एजेंडा भेजी जाती है और एजेंडा को पढ़ने के बाद में अगर कोई एजेंडा समझ में ना आए तो उसको रोकने को और उनको संचालन करने का दोनों का ताकत मेयर को दिया हुआ है। और इसलिए मैंने पिछली बार भी बताए थे और कई बात ऐसे जिस विषय को मैं कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जबरदस्ती अधिकारी के माध्यम से इसको उपस्थापित किया गया। ना ये विषय आता ना यहाँ हंगामा होती। आज मैंने सभी पार्षदों को बुलाने के बाद में बैठाया, समझाया और हमने कहा कि आपका जितना भी एजेंडा है उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी मांगे हैं। अगर मान लिए किसी जगह काम चल रहा है और उनकी राशि बढ़ती है, अब 58 लाख राशि की बढ़ोतरी होती है, तो उस राशि के बारे में जानकारी मांगना मेरा जिम्मेदारी है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। उसी तरह से कार्यवृत्त संख्या 5 में किसी एनजीओ को देने की बात थी, उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी मांगे। कार्यवृत्त संख्या 3 और 4 के अनुसार लाइट स्थापित करना है, नागरिक सुविधा का राशि है और उस राशि में 1 करोड़ राशि खर्च करना है और टाइमर लगाने में भी चला जाएगा। तो जो नागरिक सुविधा की राशि को वार्ड काउंसलरों के माध्यम से वार्ड स्तर में काम होती है, अगर उनको हम बड़े पैमाने पर खर्च कर देंगे तो हमारा वार्ड पार्षद अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में कैसे काम करेंगे। इन सब विषय को मैंने जानकारी मांगी थी और इसी जानकारी नहीं देने के कारण ये विषय सामने आया है। लेकिन हमने 25 तारीख का जो हमारा परिषद का मीटिंग था उस बैठक को हमने स्थगित किया था और स्थगित बैठक को चलाने के लिए धारा 77 का उपधारा 3 को पालन करते हुए, क्योंकि गणपूर्ति हो अथवा ना हो उसमें निर्णय लेने का अधिकार मेयर को है, तो हमने बैठक शुरुआत की थी। फिर पुनः आने के बाद लोगों का हंगामा शुरू हुआ तो हमने वहाँ भी बैठक को समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि उसके बाद धारा 77 का उपधारा 3 को पालन करते हुए मेयर का अधिकार है कि उसको पारित कर सकते हैं। लेकिन उसी को जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत मैंने जो एजेंडा चलते हैं उस एजेंडा में एजेंडा नंबर कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 को रोकते हुए सभी एजेंडा को पारित किया। पार्षदों का कहना है कि उन्होंने पिछले ही बोर्ड मीटिंग एजेंडे को पारित नहीं, पार्षद का जब हम एजेंडा आगे बढ़ाए ही नहीं है, हमने उपस्थापित करने का अनुमति दिए ही नहीं है, तो एजेंडा वहाँ पारित करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी एजेंडा को लाने से पहले अधिकारी जब हमारे पास फाइल भेजते हैं तो उन्हें मैं अगर पूछ रही हूँ एज ए मेयर होने के नाते, तो मेयर को जवाब देना या मेयर को बताना उनका काम है। और जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे या उस एजेंडा के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम अपने सदन के सामने कैसे ला सकते हैं। तो इस पर मैंने रोक लगाई है और उस विषय को कभी बिना अनुमति का नहीं ला सकते हैं, मैं उसको अनुमति नहीं दी हूँ। अगर आपने कहा कि कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना अध्यक्ष से पूछे एजेंडा नहीं लाया जा सकता, अगर ऐसा प्रावधान है तो वह माफी मांगने को तैयार है। नगर आयुक्त को तब पता नहीं है, मैंने उनको वरिष्ठ अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट का है उनका ओपिनियन हमें मिला था, उस ओपिनियन को उन्हें दिए हैं। उनको गहराई से पढ़ना चाहिए, नहीं तो कानूनविद जो विद्वान होते हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होने के कारण झारखंड नगर पालिका अधिनियम का ही ये ओपिनियन है। अगर मेयर से अनुमति नहीं ली जाती तो प्रोसीडिंग में अंतिम सिग्नेचर क्यों मेयर का होता है, या फाइल में
अंतिम निर्णय अनुमति दिया जाए ऐसा करके क्यों लिखा जाता है? किसी भी विषय को लाने से पहले अध्यक्ष से क्यों पूछा जाता है? तो इसलिए इस झारखंड नगर पालिका अधिनियम जो है इसी का ओपिनियन यहाँ है। अगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये ओपिनियन गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और मेयर को ताकत नहीं है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मेयर का जो ताकत है अध्यक्षीय प्रणाली है। मेयर अध्यक्ष होती हैं और मेयर से बिना अनुमति का कोई भी एजेंडा सदन में नहीं लिया जा सकता है। तो यही था दोस्तों मेयर जी की साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने साफ साफ कानून की बातों को कहा। उन्होंने साफ बताया कि जिस प्रकार से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील से नगर पालिका अधिनियम 2010-11 की किताब उन्होंने दिखाया, जिसके तहत उन्होंने चर्चा की थी और एक मंतव्य मांगा था। उन्होंने मंतव्य दिया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि मेयर जो होती है वो नगर निगम की अध्यक्ष होती है, उसके अनुमति के बिना कोई भी एजेंडा, कोई भी प्रावधान सदन में वहाँ पर परिषद में नहीं लाया जा सकता है। इसकी एक कॉपी उन्होंने मुकेश कुमार को भी दी है। लगता है मुकेश कुमार ने उसको स्टडी नहीं किया। मेयर ने साफ साफ कहा कि लगता है मेयर ने उसके नगर आयुक्त उसे स्टडी नहीं किया है, इसलिए इस बिंदु पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।